गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है वर्णमाला, जो कि हर कंपटीशन में, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे। वर्णमाला क्या है बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं, और ये जो वर्ण हैं ये स्वर और व्यंजनों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, वह वर्ण कहलाता है। देखिए, वर्ण विभाजित है आपका स्वर। कुल मिलाकर आपके पास 11 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये मिलाकर आपके पास कुल 11 स्वर हो जाते हैं। अब 11 स्वर होने के बाद ये स्वर दो तरह से विभाजित हैं, एक हास्य स्वर, एक दीर्घ स्वर। हास्य स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम हास्य स्वर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये हास्य स्वर है, इनकी संख्या है 4। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी 7 है। तो स्वरों की कुल संख्या हो गई 11। व्यंजन का से लेकर हा तक, कुल मिलाकर आपके पास 33 व्यंजन है। ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। अयोगवा आपके आ, अंग और आ, 3 अयोगवा हैं। अन्य वर्ण में आपके पास डा और डा के नीचे बिंदी लगी हुई है। उसके बाद हास्य स्वर हमने अभी 4 बताए हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। अनुनासिक की संख्या 1, ये आपके पास अनुनासिक है, इसकी चंद्र बिंदी बोलते हैं इसको। इसका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होता है। अनुस्वार, अनुस्वार में हम एक बिंदी का उपयोग करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण जो है नाक के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, और यहाँ पर ये 3 और 3 6 2 8, कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है? 33 स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेकर पा तक 25 वर्ण होते हैं। अंत स्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंत स्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा अंत स्थ व्यंजन है। अंत स्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष् व्यंजन, तीनों सा और हा मिलाकर कुल 4 ऊष् व्यंजक होते हैं। उत्तिष्ठ व्यंजन आपका डा और या, ये आपका उत्तिष्ठ व्यंजन है। इसके बाद देखिए, छा छत्री का जो मिलन होता है ये किससे मिलकर बनता है? ये का और सा से मिलकर बनता है। त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है। जा, जा और या से मिलकर बनता है। ये जो का के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब का जो है उसके अभी स्वर नहीं है, उसके अंदर स्वर विहीन है ये सब। श्रा आपका शा और रा से मिलकर बनता है। तो आपने देखा बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। ठीक है, और स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।